अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में यूथ जवानों के लिए मीटिंग मुनक्किद की गई। नौशहरा इलाका खोड़ा निज़ामपुर में आज सुबह 9 बजे निज़ामपुर के जवानों ने निजी स्कूल निज़ामपुर में खोड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जवानों के लिए कहा मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसका मेन एजेंडा ये था कि इलाका खोड़ा के नौजवानों को कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि मिलकर अपने इलाके के लोगों की खिदमत करें, और इसके साथ साथ खोड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मकासद और मंशूर पर तफसीलात बात भी होगी। आज की मीटिंग में जवानों ने भरपूर अंदाज में हर गाँव से शिरकत की। नौजवानों ने बहुत अच्छे अंदाज में अपने गाँव के मसाइल पर बात की और हर एक की जिम्मेदारी पर बात की। तमाम मेंबरान ने इस बात पर अहद किया कि इलाका खोड़ा के इलाके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और मिलकर अपने इलाके खोड़ा के लोग खिदमत करेंगे और इसके सिले का उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखेंगे। कोहाट में एहतसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला कोहाट 5 अगस्त यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाल केडीए कोहाट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर कोहाट वीएन मोहतसिम, डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करम चित्राली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ, जिला पुलिस, महकमा तालीम के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट खतीब कोहाट, जिला सोसाइटी और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मजलूम कश्मीरी अवाम, बच्चे, नौजवानों की खवातीन पर भारतीय फौज की तरफ से ढाए जाने वाले संगीन मुजालिम की मजम्मत भी की। बच्चों ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकारीर के जरिए मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इंसानी दुश्मन रवैये और कश्मीरी अवाम पर किए जाने वाले मुजालिम जुल्म की निशानदी भी की। कश्मीर को हार्ट डिवीजन ने खिताब करते हुए कहा कि तकरीब का मकसद कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी और भारतीय फौज के मुजालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो करना है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने में अक़वाम आलिम का अपना किरदार अदा करने की इस्तात है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है जो इन्हें हर सूरत मिलना चाहिए। नौशहरा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नौशहरा कचहरी चौक में मुसाफिर फ्लाइंग कोच का ब्रेक फेल होकर बाप खैबर से टकरा गए। कचहरी चौक पर तैनात ट्रैफिक एहलकार आसिम खान की हाजिरी दिमाग से शहरी महफूज हो गए। गाड़ी की हालत देखकर ट्रैफिक एहलकार ने दीगर ट्रैफिक की यकदम ब्लॉक कर दी और ड्राइवर ने आसिम खान की हाजिरी दिमागी की तारीफ भी की। मीरपुर खास से आपको बताएं कि मीरपुर खास में एहतसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। मीरपुर खास यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान की क़यादत में कमिश्नर कम्प्लेक्स से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक एक रैली निकाली गई। रैली में शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है के नारे लगाए गए और अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है और कहा कि आज रैली निकालने का मकसद एहतजाजी रिकॉर्ड करवाना है कि हिंदुस्तान आज भी कश्मीर अवाम पर जुल्म बर्बरियत डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर की हक खुद अदरियत के मुतालिक करारदाद पर अमल दरामद करवाना है ताकि कश्मीरी अवाम आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। रायगढ़ से आपको बताएं, रायगढ़ में ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया। जिस तरह मुल्क भर में मजलिस और जलूस सिलसिला जारी है, इस तरह गाँव बुबतियाँ, रायगढ़ रोड, लोहर कदीमी, इमाम बारगाह, कैसर मुसाफिर शाम में बासिलसिला शहादत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले में बहुत बड़ी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम ज़ाकिरीन ने खिताब किया। जनाब आलमा जवाद नजफी साहब, ज़क्र अहली बैत, इक़्तिदार आरिफ साहब खसूसी खिताब किया। मातम से सिंगत कारवां पर पुरसरार दरान नवाब करबला हुसैनी, सलार सैयद वसीम नकवी नोहा खानी की और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया और इख्तितामी मस्जिद पर शोबे ताबूत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की बरामदगी हुई। मुस्लिम पार्टी की तरफ से लंगर हुसैनी का वासे इंतजाम भी किया गया। लियाकतपुर में कश्मीरियों की हमदर्दी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इज़हार हमदर्दी के लिए इस्तेहकाम कश्मीर रैली निकाली गई। रैली अला वाले चौक से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब तक एहतमाम पजीर हुई। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद खान बलोच की ज़ेर क़यादत में इस्तेहकाम कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। इस्तेहकाम कश्मीरी रैली में MNA मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद के अहकामात पर रैली निकाली गई। इस्तेहकाम कश्मीर रैली वाला अल्लाह चौक से शुरू हुई। रैली में पीपल्स पार्टी के तहसील क़यादत समेत सैकड़ों कारकुन शरीक हुए और अपने कश्मीर भाइयों का इज़हार हमदर्दी करते हुए कश्मीरियों के हक में नारे भी लगाए गए। रैली में शुरा ने कहा कि रैली का मकसद अपने कश्मीर भाइयों से इज़हार हमदर्दी है। सहावा में नेटवर्क मोबाइल सर्विस से अवाम परेशान। डोग अम्ब और गिरदोनवाब में तमाम नेटवर्क मोबाइल कंपनियों की नाकस गंदी तरीन सर्विस की वजह से सार्फिन परेशान। तफसीलात के मुताबिक डोग अम्ब समेत गिरदोनवाब में तमाम मोबाइल नेटवर्क से सार्फिन से कंपनियां 4G के पैसे लेकर इंटरनेट की स्पीड 3G में मुहैया कर रही है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। जाम शोरों में भी कश्मीर के हक में रैली का इनेकाद किया गया। यौम एहतसाल कश्मीर मुल्क भर की तरह कोटरी में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर जाम शोर रियाज हुसैन वसान की क़यादत में कोटरी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल वाले चौक तक रैली निकाली गई। कोटरी रैली में जिला अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, शहरियों और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के मुसलसल खामोशी के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह और आज़ादी कश्मीर के हक में नारेबाजी भी की गई। बदीन में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ तालका बदीन के ज़ेर एहतमाम बदीन के सीनियर सहाफ़ी अल्लाह बचाई पारस के ताज़ियत
تعزیتی ریفرنس کا انعقاد سندھ جنرل کونسل کے آفس میں کیا گیا۔ عوامی ریپبلک پارٹی کے مرکزی صدر خادم ٹار نے خطاب کیا، جس میں شریک صحافیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں سندھ عوام سے زمین چھین لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مظلوم طبقہ ہے، مظلوم کی حمایت میں ظلم کے خلاف لکھنا چاہیے۔ پہلے پروفیسر نقاص کا کہنا تھا کہ اللہ بچائے پارس اس دور کے صحافی تھے جس میں مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے صحافی خود بھی پہنچ گئے۔ صحافی پر مبنی صحافت الصحافتی پارس کے حوالے سے سندھ جرنلسٹ کونسل کے ضلع آرگنائزیشن یوسف میرانی، مرتضیٰ میمن، مصطفیٰ جمالی، ظفر حیدری اور دیگر نے شرکت کی۔ کنبر نے بھی خطاب کیا اور خراج عقیدت بھی پیش کی۔ کوٹ غلام محمد میں ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا۔ کوٹ غلام محمد میں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ بروقت عوام الناس کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی سنی رابطہ کونسل اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریب اور مستحقین مہنگائی میں پیسے لوگوں میں راشن تقسیم سلسلہ جاری رہے گا۔ رات گئے سنی رابطہ کونسل کوٹ غلام محمد کے مجاہد کارکن راشن کی پیکنگ کے عمل میں مصروف رہے۔ راشن میں بہترین کوالٹی کو اشیاء رکھی گئی جس کی آج رات تقسیم شروع کر دی جائے گی۔ غریب اور مستحق افراد کی دہلیزوں پر بنا کر کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس پورے کام کی نگرانی کے سنی رابطہ کونسل صدر مولانا محمد رمضان چوہان خود کر رہے ہیں۔ میلسی میں بھی احتسال کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ میلسی ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی یوم احتسال کشمیر کو قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ضلع بھر میں یوم احتسال کشمیر کے حوالے سے تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام تحصیل کونسل ہال میں مرکزی تقریب اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے مرکزی تقریب اور ریلی کی قیادت کی۔ مرکزی ریلی تحصیل کونسل ہال سے شروع ہو کر تھانہ صدر میلسی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بھی درج تھے۔ یوم احتسال کشمیر کے حوالے سے منعقد تقریب اور ریلی میں تحصیل افسران اور تاجروں، صحافیوں، سب شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یوم احتسال کشمیر ریلی اور تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کشمیر عوام سے اظہار یکجہتی اور ان کے غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کی عزم کا ادا کرنا ہے۔ آج ہم اقوام عالم کی یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہر خطے میں پائیدار امن کے قیام کے تسلسل میں کشمیر کا فوری حل نہایت ضروری ہے۔ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان کے عوام اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہندوستان کی مظالمانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے کہا کہ پاکستان قوم کشمیریوں کے جذبہ آزادی، جرأت اور قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ چوک سرور شہید میں مسافر کوچ میں تصادم ہوا۔ چوک سرور شہید نجی اسکول کی وین اور مسافر کوچ میں تصادم کے نتیجے میں 4 اسٹوڈنٹ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو TH کے اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ مسافر کوچ کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ST، ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر کے ساتھ۔